दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन पिछली क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। उससे पहले अपन बात किए थे ये जो संत और संप्रदाय वाले जो टॉपिक से पहले राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो देखिए इसी कड़ी में अपन एक टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हैं, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। तो देखिए राजस्थान की जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये जो टॉपिक है, ये जो लोक देवता वाला, जो संत और संप्रदाय वाला और जो लोक देवियों वाला, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सही तरीके से पढ़ना। मुख्य मंदिर कहाँ पर है और इनके मेले कब लगते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जो आर एस प्रीलिम्स की बात अपन करते हैं तो वहां पर उसके सिलेबस में जो लोक देवियों वाला जो टॉपिक है वो नहीं है। अब प्रॉपर तरीके से वहां पर तो ये लिखा हुआ है नहीं, लेकिन अब देखिए अगर मेले वगैरह जो भी है, कला संस्कृति अपन पढ़ते हैं, डायरेक्ट मान लो एग्जाम में मेला पूछ लेते हैं, तो अब ये थोड़ी नहीं कह सकते हैं भाई जो लोक देवियों वाला जो टॉपिक तो था ही नहीं। कला संस्कृति में तो मेले पूछे हैं, ठीक है। स्थापत्य कला में अगर मंदिर पूछ लेते हैं तो ये थोड़ी ना कि भाई लोक देवी तो पढ़े ही नहीं, भाई इसका मंदिर कैसे पूछ लिया। तो भाई वहां पर जो सिलेबस में दे तो रखा है कि भाई जो स्थापत्य कला, तो स्थापत्य कला में मंदिर आ जाते हैं तो पूछ लिया जाता है भाई उस फलानी फलानी जो लोक देवी का जो मंदिर कहाँ पर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अपन बात करते हैं, शुरू करते हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, तो अपन बात करते हैं राजस्थान में जो प्रमुख लोक देवियां हैं जिनको पूजा जाता है, वो जो एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में भी उनके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी अपन बात करते हैं। देखिए इसी कड़ी में अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं करणी माता की, क्योंकि बड़ी लोक देवी है। करणी माता के फैक्ट भी थोड़े से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ी बात भी पहले ही कर लेते हैं। करणी माता, देखिए करणी माता के बारे में जो कुछ बेसिक फैक्ट है वो सब लोग जानते हो कि बीकानेर के देशनोक में इनका मंदिर है और इनको चूहों वाली देवी कहा जाता है, चूहों की देवी कहा जाता है। ये भी फैक्ट ज्यादातर लोगों को पता रहता है कि इनके जो मंदिर में सफेद चूहा यानी शुभ माना जाता है। ठीक है, ये फैक्ट तो सब लोगों को लगभग पता रहता है। थोड़े बहुत और भी फैक्ट बनते हैं जो करणी माता के बारे में, इनकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इनका जो जन्म होता है सुआप गांव में होता है। ठीक है, ये सुआप गांव है, ये जोधपुर में है, यहाँ पर करणी माता जी का जन्म होता है। ठीक है, चारण परिवार में जन्म होता है, लिखना चाहो तो लिख लेना। इनके पिताजी का नाम था मेहाजी। ठीक है, ये भी आपकी इच्छा पर है, पिताजी का नाम भी लिखना चाहो तो लिख लेना। मेहाजी इनके पिताजी का नाम था। देखिए इनका जो मंदिर है, मुख्य मंदिर देशनोक में है। ठीक है, देशनोक कहाँ पर है, तो ये बीकानेर में है। ठीक है, बीकानेर के देशनोक नामक स्थान पर माता करणी का या करणी माता जी का यानी मंदिर है। अपन देखिए जयपुर से जब बीकानेर जाते हैं ट्रेन के द्वारा, ठीक है, तो जो पास में ही है भाई जो पटरी है, तो वहां से दिखता है, ट्रेन से दिखता है मंदिर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आप भी कभी जाओ तो देख लेना। अब देखिए जो मंदिर इनका देशनोक में है, जन्म इनका जोधपुर के सुआप गांव में होता है। करणी माता के बारे में थोड़ा बहुत अपन पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, यानी बीकानेर के बीकाऊ, यानी बीकानेर की स्थापना की, जो स्थापना का आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ तक कि अपन मेहरानगढ़ किले के बारे में पढ़ चुके हैं कि मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता के द्वारा रखी जाती है। ये बातें अपन कर चुके हैं पहले। देखिए इनके जो चूहे होते हैं, ठीक है, इनके जो चूहों को खाया जाता है काबा। ठीक है, जो इनके चूहों को खाया जाता है काबा, यहाँ पर जो मंदिर में चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है। या फिर ये भी कह सकते हो, ये भी मान सकते हो कि सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। लेकिन आपके सामने क्वेश्चन यही आएगा कि करणी माता के मंदिर में चूहों को क्या कहा जाता है, काबा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। सफेद चूहे को कहा जाता है, या जो अपने जो होते हैं ब्राउन जो चूहे होते हैं, या और भी कलर के हो सकते हैं भाई चूहे, तो ठीक है। लेकिन करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे, सफेद चूहा का जो दर्शन शुभ माना जाता है। ठीक है, तो ये लिखना आपको। शुभ दर्शन जो माना जाता है सफेद चूहे का माना जाता है। अब देखिए आप लोग कभी मंदिर में जाओ
और आपको लगे, आप सोच कर ये जाओ कि अपने को सफेद चूहा देखना है, तभी ही शुभ माना जाएगा, या अपनी यात्रा ठीक होगी या शुभ होगी, यानी पूरी होगी। अब ये नहीं कि भाई अपन 2-3 घंटे तक वहां पर खड़े हो गए सफेद चूहे, यानी जो इंतजार करेंगे भाई सफेद चूहा आएगा, सफेद चूहा आएगा। ऐसा कहा जाता है भाई माता करणी या करणी माता जिनके लिए भाई ये जिनसे खुश हो रहते हैं उनको सफेद चूहे इन दिखते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आप मान लो मंदिर में जा रहे हो और आपको आप ये सोच के जाओ मुझे तो सफेद चूहा दिखना ही चाहिए। अगर आप दर्शन करके इन डायरेक्ट मंदिर में एंट्री करते हो और मंदिर में यानी ढोक लगाकर वापस आते हो, इस दौरान अगर आपको सफेद चूहा दिख जाता है तो अच्छी बात है, वो शुभ काम है, वो शुभ दर्शन हो गए। और आपको अगर इस दौरान अगर चूहा दिखाई नहीं देता है और आप ये सोच लेते हो नहीं मुझे तो दिखना ही चाहिए, और आप भाई साइड में जो मंदिर में कढ़ाइयाँ रखी हुई है वहां पर ज्यादातर चूहे जो भी उनका खाना पाना खाते हैं, जो भी दूध वगैरह जो पीते हैं, वहां पर आप जाकर 1-2 घंटे खड़े हो जाओ और फिर सोचो कि नहीं मुझे तो दिखना ही चाहिए, फिर तो भाई गलती से दिख ही जाएगा, एक आध चूहा आ ही जाएगा सफेद भी, तो आप ये सोचो कि नहीं मेरे को तो दिख गए। ऐसा नहीं है, आप मंदिर में जाओ डायरेक्ट डोग लगाकर वापस निकल रहे हो, इस प्रक्रिया के दौरान अपने आप जब सफेद चूहा दिख जाता है वो शुभ माना जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में देखिए बात करते हैं कि आपको नोट डाल के लिखना है कि करणी माता को चूहों की देवी कहा जाता है, ठीक है। करणी माता को चूहों की देवी कहा जाता है, ये आपको जो फैक्ट लिखना है नोट डाल के लिखना है। ये भी आप इस तरीके से लिख सकते हो डायरेक्ट। सुहाग गांव में इनका जन्म होता है जो जोधपुर में पड़ता है। बीकानेर के देशनोक में इनका मुख्य मंदिर है। इनके जो मंदिर में चूहे होते हैं, चूहे को काबा कहा जाता है। शुभ दर्शन जो माना जाता है इनके मंदिर में सफेद चूहा माना जाता है। करणी माता को चूहों की देवी कहा जाता है। देखिए करणी माता के बारे में थोड़े से और मैं फैक्ट बताने की कोशिश करूं तो करणी माता यानी देशनोक की बात करते हैं तो देशनोक में तेमड़े राई माता जी का मंदिर भी है, ठीक है। तेमड़े राई माता जी का मंदिर भी है देशनोक में, जहां पर करणी माता स्वयं पूजा करते थे, ठीक है। तो करणी माता खुद भी पूजा करते थे। तो करणी माता किस देवी की पूजा करते थे? तो तेमड़े राई, ठीक है। तेमड़े राई जो माता जी है इनकी जो पूजा करणी माता स्वयं करते थे। ये देशनोक में है तेमड़े राई का मंदिर भी, तेमड़े राई माता जी का मंदिर भी। एक और मंदिर है यहाँ पर जो नेहड़ी जी का मंदिर, ठीक है। नेहड़ी जी का मंदिर तो ये थोड़ा सा इसलिए ध्यान रखना कि यहाँ पर जो करणी माता स्वयं रहा करते थे, ठीक है। जो नेहड़ी जी का जो मंदिर है यहाँ पर करणी माता रहा करते थे, यानी इनका जो निजी आवास था, जो निज निवास स्थान था। और करणी माता जिनकी पूजा करते थे उनका नाम है, उन माता जी का नाम है तेमड़े राई माता जी, ठीक है। और करणी माता खुद का जो मंदिर है देशनोक में ही है, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए इसके बाद में बात करते हैं, ये जो मैंने बताया जो तेमड़े राई और जो नेहड़ी जी ये भी देशनोक में है ये मंदिर भी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि आप कंफ्यूज हो जाओ भाई ये मंदिर कहाँ पर है। तेमड़े राय माता जी का मंदिर भी देशनोक में है और नेहड़ी जी का मंदिर भी जो देशनोक में है। देखिए अब जो करणी माता के लिए ऐसा कहा जाता है कि इनके दाढ़ी आ गई थी, कि इनको दाढ़ी वाली यानी जो माता जी कहा जाता है दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि करणी माता 150 साल तक जिए थे, ठीक है। जो 150 साल के होकर फिर जो इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऐसा भी कहा जाता है अपने कि भाई जिनकी उम्र 100 साल क्रॉस कर जाती है, यानी जो महिला हो या पुरुष हो, उनके यानी 100 साल के बाद में वापस जो दांत आने शुरू हो जाते हैं, वापस बाल आने शुरू हो जाते हैं, इस प्रकार से। तो ये ध्यान रखना भाई जो करणी माता के लिए कहा जाता है कि 150 साल तक जिए थे, कि 150 साल की उम्र में 150 साल यानी उम्र पार करने के बाद में इनकी मृत्यु होती है। तो इनके भी बस दाढ़ी आने लग गई थी, ठीक है। जो बाल वापस आने लग जाते हैं ऐसी यानी ऐसा कहा जाता है। ज्यादातर लोग जो 100 साल क्रॉस कर जाते हैं, कभी आप कभी देखे हो 100 साल क्रॉस किए हुए जो व्यक्तियों को, कोई भी महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके इसी प्रकार से जो बाल है तो नए आने लग जाए, वापस जो बाल आने लग जाते हैं, दांत वापस आने लग जाते हैं, या दाढ़ी में भी बाल आने लग जाते हैं महिलाओं के, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो दाढ़ी वाली डोगरी भी कहा जाता है करणी माता जी को। अब करणी माता जी का जो प्रतीक है उसकी भी थोड़ी बात कर लेना, क्योंकि शुभ दर्शन तो आप सफेद चूहों के कर रहे हो या इनके जो
मंदिर में चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं या सफेद चूहे के इन विशेषता दर्शन शुभ माने जाते हैं। तो इनके प्रतीक के बारे में बात कर लेते हैं। प्रतीक इनका है चील या ईगल। जो चील को ईगल कहते हैं, ठीक है। चील या ईगल करणी माता जी का प्रतीक है। ये कंप्लीट हो चुके हैं। जो करणी माता की जो फैक्ट है ये थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना या ध्यान रख लेना। जो करणी माता का जो प्रतीक चिन्ह जो प्रतीक है चील या ईगल, इसको स्थानीय भाषा में समूली कहते हैं, ठीक है। समूली कहते हैं स्थानीय भाषा में। भाई इतना शायद मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, बस ये पूछ सकते हैं करणी माता का प्रतीक ईगल या चील है, ठीक है। इतना ध्यान रख लेना। ये करणी माता कंप्लीट हो चुका है। करणी माता के बारे में वापस अपन बात करते हैं। तो करणी माता का जो जन्म होता है जोधपुर के सुहाव गांव में होता है। इनके पिताजी का नाम जो मेहाजी था। देखिए जो ये चारण परिवार में जन्म लेते हैं और इनके जो मंदिर में चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है और इनके जो मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इनको चूहों की देवी कहा जाता है। और देशनोक में ही तेमड़े राय माता जी का मंदिर है जिनकी पूजा यानी स्वयं करणी माता जी करते थे। और यहीं पर जो देशनोक में एक नेहड़ी जी का मंदिर भी है, यहाँ पर जो करणी माता खुद रहा करते थे, ठीक है। इन जो करणी माता का जो प्रतीक है वो चील है, ईगल है। इसको स्थानीय भाषा में समूली भी कहा जाता है, ठीक है। इनको दाढ़ी वाली डोगरी भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखिए इंपोर्टेंट माता जी है करणी माता, तो एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने को एग्जाम की दृष्टि से याद करना है, ज्यादा डीपली जाना नहीं है। एग्जाम में अपना क्वेश्चन ठीक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो माता जी का हाथ जोड़ दो और याद कर लो, याद रह जाएंगे, ठीक है भाई। करणी माता के बारे में एक बार वापस में बताऊं तो करणी माता का जो जन्म होता है जोधपुर के सुहाव गांव में चारण परिवार में होता है। इनके पिताजी का नाम मेहाजी था। जो इनके मंदिर में चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है। इनके मंदिर में शुभ दर्शन जो माने जाते हैं सफेद चूहे के माने जाते हैं। यह जो देशनोक में तेमड़े राय माता जी का मंदिर भी है जिनकी पूजा स्वयं करणी माता जी भी करते थे। और यहीं जो देशनोक में एक मंदिर और है नेहड़ी जी का मंदिर जहां पर स्वयं करणी माता रहा करते थे। करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है क्योंकि इनके ये जो 150 साल तक जिए थे और इनके दाढ़ी में बाल आ गए थे। देखिए इनके जो प्रतीक है जो चील या ईगल है जिसको स्थानीय भाषा में समूली भी कहा जाता है। तो ये जो करणी माता की जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जीण माता की बात। देखिए जीण माता के बारे में भी थोड़ा जानते हो आप कि मंदिर सीकर में है, ठीक है। मंदिर सीकर में है और इनके मंदिर के पास में ही जो इनके भाई का मंदिर भी है हर्ष का, ठीक है। हर्षनाथ का जो मंदिर भी है ये भी लगभग स्टूडेंट जान ही लेते हैं। थोड़ी सी और इनके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। जीण माता की बात करते हैं तो जीण माता का जो जन्म होता है यानी धांधु गांव में होता है। धांधु गांव कहां पर है? सीकर में है, ठीक है। तो जन्म होता है धांधु गांव। ये जो धांधु गांव है सीकर में है तो यहां पर इनका जन्म होता है। देखिए इनका जो मंदिर है सीकर के रेवासा में है। देखिए अपन सीकर जो रेवासा है, रेवासा की पिछली जो सेकंड लास्ट जो अपनी क्लास थी वहां पर बात कर चुके हैं। रेवासा में अपन राजस्थान ज्योग्राफी में अगर पढ़ते हैं तो एक खारे पानी की झील भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना रेवासा में इनका जो मुख्य मंदिर है जीण माता का। देखिए चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम की अपन बात करते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज प्रथम की वजह से अपन जब चौहानों का इतिहास पढ़ रहे थे वहां पर बात कर चुके हैं। तो चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम का शासन था। तो पृथ्वीराज प्रथम के समय उनके जो सामंत था, ठीक है, हट्टड़ मोइल के द्वारा ये जो रेवासा में मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था।
ठीक है। चौहान शासक पृथ्वीराज फर्स्ट के सामंत हट्टड़ मोइल ने जो रेवासा में जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए जो मोइल है चौहानों की कोई शाखा है, ठीक है, चौहानों की शाखा है जो मोइल है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस प्रकार से अपन देखिए पहले वैसे चौहानों का इतिहास पढ़ रहे थे तो वहां पर काफी शाखाएं पढ़ चुके, जो इंपॉर्टेंट जो शाखा है एग्जाम की दृष्टि से उनको तो अपन पहले जान चुके हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना भाई, जो मोहिल है जो चौहानों की शाखा है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इनके जो पास में ही इनके जो भाई का मंदिर भी है, ठीक है, जो हर्ष का मंदिर है, जीर्ण माता के जो भाई थे हर्ष, उनका मंदिर भी है। ठीक है, देखिए जो हर्ष का जो मंदिर है ये इसके बारे में जो मैं कहानी बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूँ इस मंदिर के बारे में पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है कि जो ये हर्ष का जो मंदिर है इसका निर्माण कौन करवाता है, तो चौहान राजा था गुहक के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, जो अर्श की जो पहाड़ी है तो यहाँ पर जो है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना सीकर में, और उस पहाड़ी पर हर्ष का मंदिर है। हर्ष जो जीर्ण माता के भाई थे, ठीक है। अब जीर्ण माता के और हर्ष की जो मैं कहानी बताने की कोशिश करूँ आपको, देखिए ऐसा कहा जाता है कि भाई हर्ष और जो जीर्ण दोनों बहन भाई थे, इनके जो माता पिता जो एक बचपन में थे तभी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या गुजर जाते हैं, ठीक है। तो इनके सिर से माता पिता का साया बचपन में ही उठ जाता है। हर्ष और जीर्ण दोनों बहन भाई प्यार से रहते थे, दोनों मिलजुल कर रहते थे, बिना माता पिता के एक प्रकार से पले बड़े थे, बड़े यानी बड़े हुए थे। कालांतर में बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो हर्ष की जो शादी होती है, विवाह होता है। हर्ष की शादी होती है तो भाई पत्नी आ जाती है घर पे। ऐसा कहा जाता है कि जो जीर्ण और हर्ष की जो पत्नी थे, यानी दोनों जो ननद भौजाई थे, वो एक दिन पानी लेने गए थे कुएं पर। अब देखिए जो कुएं पर पानी लेने जाते हैं तो इन दोनों के बीच में इस प्रकार की जो डिबेट हो जाती है, इस प्रकार का जो वार्तालाप होता है कि जो हर्ष की पत्नी कहती है कि आपको क्या लगता है कि जो आपका भैया या आपका जो भाई हर्ष है वो किससे ज्यादा प्यार करता है या किसको ज्यादा महत्व देता है। जीर्ण कहती है कि जाहिर सी बात हो, मेरे से ही प्यार करता है, मेरे को ज्यादा महत्व देता है। हम दोनों एक साथ पले बड़े हैं, दोनों बहन भाई हैं। बचपन में माता पिता का साया उठ गया था सिर से, शायद वो मेरे से ही प्यार करता है या मेरे को ही ज्यादा तवज्जो देता है। जो जीर्ण की भाभी थी या हर्ष की पत्नी थे, उन्होंने कहा जीर्ण को कि आपको शायद गलत फहमी है और गलत फहमियों को टाइम रहते हुए दूर कर लिया जाए तो अच्छा रहता है। दोनों के बीच में ठन गई, शर्त लग गई। जीर्ण कहती है भाई शर्त लगा ले, और शर्त किस प्रकार की लगती है, देखो दोनों कुएं पर पानी भरकर लेकर आती है और दोनों आपस में शर्त लगा लेती है कि आपका जो भाई है, यानी जो हर्ष की पत्नी या जो जीर्ण की जो भाभी कहती है कि जो आपका भाई है सबसे पहले अपने सिर से या जो मटकी को उतारेगा, सबसे पहले जिसके सिर से मटकी को उतारेगा, इसका मतलब समझा जाएगा उसको ज्यादा महत्व देता है या उसको ज्यादा तवज्जो देता है, उसको ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। जीर्ण कहती है ठीक है भाई, जो ये शर्त है ये डन है। दोनों घर आती है, हर्ष को कोई बात पता नहीं रहती है भाई क्या इनके बीच में शर्त लगी हुई है, और हर्ष बेचारा भोला आदमी था और वो सबसे पहले यानी जो उसको बोलते हैं भाई जो हमारी मटकी को उतराओ या हमारी मटकी को उतारो, और सबसे पहले अपनी पत्नी की मटकी को उतार देता है सिर से। जीर्ण नाराज हो जाती है, जीर्ण को एक प्रकार से सदमा लगा, भाई ये क्या हुआ। अब जीर्ण वहीं से नाराज होकर यानी पहाड़ी की तरफ आ जाती है, या ठीक है जो भी इनका जो मुख्य मंदिर है यहाँ पर रेवासा, इस पहाड़ी की तरफ आ जाती है नाराज होकर। हर्ष कहता है मुझे कुछ पता नहीं, बताओ सही क्या बात है, लेकिन जीर्ण कुछ नहीं बताती है और नाराज होकर आ जाती है। देखिए हर्ष को जब पता नहीं चलता भाई बात क्या थी, तो हर्ष भी जीर्ण को मनाने के लिए पीछे पीछे आ जाता है। जब जीर्ण राजी नहीं होती है, जब जो हर्ष से मानती नहीं है, जो नाराजी रहती है, तो
तो हर्ष भी पास में आकर बैठ जाता है। पास में एक पहाड़ी है जिसको हर्ष की पहाड़ी कहा गया है या हर्ष की पहाड़ी कहा जाता है, और जो एक पहाड़ी पर जो जीर्ण माता का मंदिर है, दोनों यहीं पर इनका जो आगे का जीवन गुजारते हैं। हर्ष भी वापस अपने घर नहीं जाता, जीर्ण भी नहीं जाती है। इनकी बाद में फिर यहीं पर जो मृत्यु होती है, तो इनका यहीं पर जो मंदिर बनवा दिया जाता है। ठीक है, ये जो इनकी कहानी है। आगे फिर जो चलते हैं तो चौहानों का जो शासन रहा था यहाँ पर, चौहान राजा जो पृथ्वीराज प्रथम था, उसके टाइम में उसके जो सामंत हट्टड़मल ने यहाँ पर फिर मंदिर बनवाया था, और फिर हर्ष पहाड़ी पर हर्ष का मंदिर बनवाया जाता है। चौहान राजा बुअक के द्वारा हर्ष पहाड़ी पर हर्षनाथ का मंदिर बनवाया जाता है। तो दोनों बहन भाई सिक्कर में पूजे जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इस प्रकार जो जीर्ण की और हर्ष की जो कहानी थी, तो जीर्ण माता इस प्रकार से बने थे, या इस प्रकार से इनका जो मंदिर बनाया जाता है और आगे आज भी पूजे जा रहे हैं। देखिए, जीर्ण माता है चौहानों की इष्ट देवी है। ठीक है, जीर्ण माता चौहानों की इष्ट देवी है। जीर्ण माता का सबसे जो लोकगीत जो गीत है वो सबसे लंबा गीत है। क्वेश्चन बनता भाई एग्जाम में कि किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है, तो जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा है। और जीर्ण माता चौहानों की इष्ट देवी है। इष्ट देवी के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, इष्ट देवी क्या होती है और कुल देवी क्या होती है, तो आप कंफ्यूज मत होना और आप खुद क्लियर कर लेना भाई इष्ट देवी और जो कुल देवी क्या होती है। कुल देवी तो वो होती है कि उस कुल की कहीं पर भी जहाँ कहीं पे भी है एक ही, यानी जो एक ही मंदिर है कुल देवी होता है, वो होती है, और जो एक ही पूरी दुनिया में पूजी जाए। जैसे मान लो चौहान है, तो चौहानों की एक देवी जो पूरी दुनिया में एक ही होगी वो कुल देवी होगी। और इष्ट देवी वो होती है कि अपन पढ़ते हैं कि जो जगह जहाँ पर अजमेर में चौहान रह रहे हैं, और जो पाली में चौहान रह रहे हैं, जालोर में चौहान रह रहे हैं, तो जालोर के चौहान भी अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार जालोर में एक मंदिर को पूजने लग जाएंगे, एक माता जी को पूजने लग जाएंगे, वो तो हो गई उनकी इष्ट देवी। पाली वाले चौहान है, पाली में माता जी को पूजने लग जाएंगे एक कोई भी जो माता जी को, तो वो हो जाती है उनकी इष्ट देवी। ठीक है, जैसे अपन कछुआ वंश की जो कुल देवी मानते हैं पूजते हैं, वो जमवाई माता जी को मानते हैं जो जमवा रामगढ़ में है। ठीक है, जो कछुआ जो आमेर के जो कछुआ की जो इष्ट देवी कहलाती है, ठीक है, आमेर के जो कछुआ शासक है उनकी इष्ट देवी आमेर के जो महलों में है। ठीक है, तो जो शीला माता वो अपन पढ़ चुके हैं पहले। तो इस प्रकार से इष्ट देवी और कुल देवी अलग अलग होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखिए आगे अपन बात करते हैं, इनके जो गीत की बात कर लिए हैं, सबसे लंबा गीत है। ये जो जीर्ण माता है इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। देखिए बात आती है फिर वापस औरंगजेब की। तो देखिए औरंगजेब की अपन पहले बार बार बात कर चुके हैं, इस प्रकार मंदिर वगैरह तुड़वाने के मामले में, जो हिंदू मूर्तियों को तुड़वाने के मामले में, तो औरंगजेब इधर अटैक करता है मंदिर को तुड़वाने के लिए। अब मंदिर पर इस जो रेवासा वाले क्षेत्र पर अटैक करता है औरंगजेब, तो औरंगजेब जब आक्रमण करता है तो यहाँ पर जीर्ण माता के जो कृपा से या जीर्ण माता की कृपा होती है, और जो एक मधुमक्खियों का छत्ता था, और यानी जीर्ण माता भाई छत्ता हो या नहीं हो, कि जीर्ण माता की कृपा से मधुमक्खियां औरंगजेब की सेना पर अटैक करती है। औरंगजेब की जो सेना के जो सैनिक थे उनको खा कर सुझा देती है, एक प्रकार से हनुमान जी बना देती है। ठीक है, वो सूझ जाते हैं पूरे के पूरे, और वो फिर औरंगजेब से कहते भाई ये क्या मामला हुआ। औरंगजेब खुद कड़ाचूक हो जाता है एक प्रकार से, वो कंफ्यूजन में पड़ जाता है यार हुआ क्या। तो किसी ने बताया भाई यहाँ पर जीर्ण माता है और उसकी जो कृपा हो रही है, जो उसका श्राप है। औरंगजेब खुद ढोक लगाता है, खुद दंडवत प्रणाम करता है कि माता जी एक बार को माफ कर, फिर आगे देखते हैं, और आज के बाद में कोई अटैक नहीं होगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो फिर जाके जीर्ण माता इन जो मधुमक्खियों के आक्रमण को रोकती है। देखिए औरंगजेब फिर यहाँ पर छत्र चढ़ाता है। ठीक है, औरंगजेब यहाँ पर छत्र चढ़ाता है, और
जीर्ण माता की जो जोत जलती है, ये जोत हमेशा अखंड जोत अपन बोलते हैं, तो जोत जलती है उसका घी औरंगजेब बेचता है। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना, एक फैक्ट पूछा जाता है, मैं बता रहा हूं अभी। औरंगजेब यहाँ पर हमेशा घी भेजा करता था। औरंगजेब कहाँ का जो बादशाह है? दिल्ली का बादशाह, ठीक है। देखिए दिल्ली में जो औरंगजेब बादशाह है, तो इसके बाद में जो भी शक्तियां आई वो जो मुगलों के बाद जैसे फिर अंग्रेज आ जाते हैं, तो अंग्रेज भी ऐसा कहा जाता है कि केंद्र सरकार से या दिल्ली से जीर्ण माता के मंदिर में जो ये जोत का घी या जो दीपक का घी बेचते रहे थे, ठीक है। औरंगजेब बेचता रहा था, अंग्रेज भी बेचते रहे थे, फिर आजादी अपने को मिल जाती है, सरकार की स्थापना होती है एक प्रकार से। तो आज भी ऐसा कहा जाता है कि जीर्ण माता का जो दीपक जलता है, जीर्ण माता की जो जोत जलती है, उसका जो घी आता है केंद्र सरकार की तरफ से आता है, ठीक है। तो आपको नोट डाल के लिखना है, यानी जीर्ण माता के जो मंदिर में दीपक का घी केंद्र सरकार की तरफ से आता है या चढ़ाया जाता है। तो आपको ये लिखना है, एक नोट तो ये लिखना है कि औरंगजेब ने छत्तर चढ़ाया था, वो दीपक का घी दिल्ली से भेजने लगा था। फिर जो नेक्स्ट नोट इस प्रकार से लिखना है कि जीर्ण माता के मंदिर में जो दीपक का घी केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जाता है, ये लिखना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है जीर्ण माता का जो भी फैक्ट है जो, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से यही जो फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जीर्ण माता के, तो मैं बता दिया आपको। मुझे आशा है कि आपने भी लिख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। एक बार देखिए अपन वापस जीर्ण माता की बात करने की कोशिश करते हैं। तो जीर्ण माता का जो मंदिर है जो रेवासा सीकर में है, और इनका जो जन्म होता है दांदूगांव सीकर में होता है। जीर्ण माता का जो मंदिर है रेवासा सीकर में, इसका जो निर्माण करवाता है चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम का जो सामंत हट्टड़ मयूर करवाता है, ठीक है। जीर्ण माता के मंदिर के पास में हर्ष पहाड़ी पर जो इनके भाई हर्षनाथ का मंदिर भी है। इस हर्षनाथ के जो मंदिर का जो निर्माण करवाता है चौहान राजा गुहग ने करवाया था, जो हर्ष पहाड़ी पर है मंदिर। जीर्ण माता को चौहानों की इष्ट देवी कहा जाता है। जीर्ण माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा गीत है। जीर्ण माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। जीर्ण माता के जो मंदिर में औरंगजेब ने छत्र चढ़ाया था और दिल्ली से घी बेचने लगा था। कालांतर में परंपरा चालू रहती है या निरंतर रहती है, और केंद्र सरकार वर्तमान में भी जीर्ण माता के मंदिर में घी का दीपक बेचती है, ठीक है। तो ये थोड़े से जो फैक्ट थे जीर्ण माता के, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ये आप भी ध्यान रखना। एक बार मैं वापस जीर्ण माता के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो जीर्ण माता का जो मंदिर जो जन्म होता है सीकर के दादूगांव में होता है। इनका जो मंदिर है सीकर के रेवासा में है। इनके जो मंदिर का जो निर्माण करवाया जाता है चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम के जो सामंत हट्टड़ मयूर के द्वारा करवाया जाता है। देखिए इनके जो मंदिर के पास में इनके भाई हर्ष का मंदिर भी है। हर्ष का जो मंदिर है हर्ष पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चौहान राजा गुहग के द्वारा करवाया गया था। जीर्ण माता को चौहानों की इष्ट देवी भी कहा जाता है। जीर्ण माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है। जीर्ण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। जीर्ण माता के औरंगजेब छत्र चढ़ाया था और जो दिल्ली से घी बेचने लगा था। कालांतर में प्रेम जो परंपरा चालू रहती है या निरंतर चलती है, और वर्तमान में भी ऐसा कहा जाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जीर्ण माता के मंदिर में घी जो दीपक का घी भेजा जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं सकराई माता की। ठीक है, सकराई माता की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि मंदिर की। तो मंदिर इनका कहां पर सकराई माता का? उदयपुर वाटी झुंझुनू। ये उदयपुर वाटी है, ये उदयपुर में नहीं है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना, फिर नाम देख के आप उदयपुर कर दो। उदयपुर वाटी है जो झुंझुनू में है। देखिए इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है शाकंभरी माता, ठीक है, शाकंभरी माता। देखिए ऐसा कहा जाता है कि इनके समय में इधर झुंझुनू साइड है, जो झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है, इस साइड जो इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया था, तो लोग इनको पूजते हैं, इनकी तपस्या करते हैं, इनको डोक वगैरह लगाते हैं। अकाल के समय में ये जो साग सब्जियां उत्पन्न करते हैं, ठीक है, सकराई माता अकाल के समय में साग सब्जियां उत्पन्न करते हैं। इसलिए यानी साग सब्जियां उत्पन्न करने के कारण
या उत्पन्न करने की वजह से इनको शाकंभरी माता के नाम से भी जाना जाता है। ब्रैकेट में लिख सकते हो, अकाल के समय साग सब्जियां उत्पन्न करे थे। इसके बाद में बात आती है चौहानों की इष्ट देवी कहलाती है सकराई माता। ठीक है, चौहानों की इष्ट देवी कहलाती है, आप लिख लेना। चौहानों की इष्ट देवी अभी बात किए थे अपन जीण माता के बारे में भी, तो इष्ट देवी अलग अलग जगह पर हो सकती है। कुल देवी एक जगह पर ही होती है। जैसे फिर मैं बताना चाहूंगा, जैसे जो जमवाई माता है, जमवाई माता कछुआ वंश की कुल देवी है। जमवाई माता का जो मंदिर है वो एक जगह ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इष्ट देवी अलग अलग जगह हो सकती है, तो ये ध्यान रखना। तो शाकंभरी माता भी कहा जाता है इन सकराई माता को, जो चौहानों की इष्ट देवी है। इसके बाद में आगे और अपन बात करते हैं कि ये खंडेल वालों की कुल देवी भी है। ठीक है, खंडेल वालों की खंडेल वालों की कुल देवी है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अपन और बात करते हैं तो जो इनके मंदिर है, ठीक है, जो सकराई माता के जो मंदिर है, जो मुख्य मंदिर की तो बात कर लिए हैं कि जो झुंझुनू में है, उदयपुर वाटी में, इनके दो अन्य मंदिर हो रहे हैं। एक तो सांबर में है, ठीक है, जो शाकंभरी माता या सकराई माता है, इनके जो एक मंदिर जो सांबर में है, और एक मंदिर है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। तो सांबर वाला थोड़ा ध्यान रख लेना, और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश वाला इसलिए ध्यान रखा जाता है, ध्यान रखना पड़ता है कि भाई राजस्थान की लोक देवी जिनका मंदिर राजस्थान से बाहर भी है। ठीक है, तो एक जो मंदिर इनका है सहारनपुर में है। सहारनपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। एक मंदिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, एक मंदिर सांबर में है, और मुख्य मंदिर झुंझुनू के उदयपुर वाटी में है। ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में आगे और बात कर लेते हैं, तो आशापुरा माता की बात करते हैं। आशापुरा की माता करते हैं तो जो इनका मंदिर है दो जगह पर है, एक तो पाली में है और एक जालोर में है। पाली में नाडोल में है, ठीक है, पाली के नाडोल में है, और जालोर के मोदरा में है। इनके मंदिर है नाडोल पाली में और मोदरा जालोर में है। देखिए जो ये चौहान और जो बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी है, ठीक है, अपन पहले 2 बार पढ़ चुके हैं कि चौहानों की इष्ट देवी, ठीक है, तो ध्यान रखना चौहानों की इष्ट देवी एक तो जीर्ण माता को पढ़ लिए हैं, एक सकराई माता को पढ़ लिए हैं। अब अपन आशापुरा माता पढ़ रहे हैं, तो आशापुरा माता चौहानों की कुल देवी है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कुल देवी आ जाती है। अब इष्ट देवियां अलग अलग है, तो इष्ट देवियों के लिए अब क्वेश्चन बनना भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्वेश्चन बना भी कैसे दे कि देखिए अब क्वेश्चन बना दे और इष्ट देवियां अलग अलग जगह हो सकती है, तो क्वेश्चन डिलीट होने के चांस बढ़ जाते हैं, रिट लगने की जो मुसीबत आ जाती है। अब कुल देवी एक जगह पर होती है, तो कुल देवी के बारे में पूछा जा सकता है या पूछा ज्यादा है। तो ये आशापुरा माता जी हैं, चौहानों की कुल देवी है। ठीक है, चौहानों की कुल देवी जो आशापुरा माता है, और जो बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी भी है। ये भी फैक्ट लिख लेना भाई, क्वेश्चन किसी प्रकार से आ सकता है। ठीक है, चौहानों की कुल देवी है और बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी है आशापुरा माता। देखिए इंपॉर्टेंट है आशापुरा माता चौहानों की कुल देवी के रूप में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो थोड़ी सी आप भी याद रख सकते हो, डायरेक्ट बिना लिखे भी याद रख सकते हो, लेकिन इनके लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो अपने को फिर लिखना पड़ जाता है, वरना अपन सभी देवी देवताओं के सामने जो महिलाएं होती है घूंघट निकाल कर जाती हैं, यानी पल्ला जो पल्लू होता है, जो भी अपनी जो ओढ़नी होती है, जो साड़ी वगैरह जो भी होती है, उसको सिर पर डालकर जाती है। लेकिन इनके लिए स्पेशली पूछ लिया जाता है एग्जाम में
कि किस माता जी की पूजा करते समय महिलाएं घूंघट रखती है। तो आशापुरा माता जी की, तो ध्यान रखना इनकी पूजा करते समय जो महिलाएं घूंघट रखती है। ठीक है, आप नोट डाल के लिखिए कि इनकी पूजा करते समय महिलाएं घूंघट रखती है। अब देखिए, आप कभी घर पे देख लेना, कभी आपके जो भी देवी देवता होते हैं उनकी अगर आप सब लोग बैठकर पूजा कर रहे हो, तो क्या आपकी मम्मी क्या सिर उगाड़ के बैठती है? वो जाहिर सी बात है भाई, जो अपना जो भी पल्लू चाहे थोड़ा सा ही रखे। आजकल तो लोग ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं भाई, जो घूंघट नहीं रखते हैं, लेकिन सिर को उगाड़ा यानी उगाड़ कर नहीं रखते हैं। ठीक है, उगाड़ा नहीं जाता है, या सिर को बिना पल्लू नहीं रखा जाता है देवी देवताओं की जो पूजा की जाती है तब या इस दौरान। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन इनके बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो अपने को इनके बारे में ही पढ़ना पड़ता है। इनके लिए थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना पड़ता है कि इनके जो पूजा करते समय महिलाएं घूंघट रखती है। इसके बाद में बात आती है कि जो इनकी जो पूजा करते समय भाई महिलाएं हाथों में मेहंदी भी नहीं लगाती, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। इस प्रकार से जो फैक्ट पूछ लिए जाते हैं तो आपको लिख लेना चाहिए या याद रख लेना चाहिए कि इनकी जो पूजा करते समय महिलाएं घूंघट रखती है या महिला को घूंघट रखना जरूरी होता है, और इनकी जो पूजा करते समय महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है। ठीक है, तो अजीब से फैक्ट है। अब बात आती है केला देवी की। केला देवी के बारे में भी एक आध फैक्ट सब जानते हैं कि जो इनका मुख्य मंदिर है कहां पर है, तो इनका मुख्य मंदिर है करौली में। ठीक है, तो इनका मंदिर है करौली में। इनके जो गीत है, ठीक है, इनके जो लोकगीत हैं उनको कहते हैं लांगुरिया। ठीक है, लांगुरिया कहते हैं। देखिए, इनके जो मंदिर के सामने एक बोरा भक्त की छतरी है। ठीक है, ये फैक्ट है। इनके जो मंदिर, इनका जो मंदिर है करौली में है। इनका जो लोकगीत है, इनके जो लोकगीत गाए जाते हैं इनकी आराधना में, उन लोकगीतों को कहा जाता है लांगुरिया। ठीक है, देखिए लांगुरिया कहा जाता है। और इनके जो मंदिर के सामने एक बोहरा भक्त की छतरी है, यहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। तो ये थोड़ा सा लिख लेना भाई, इनके मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी है, यहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। देखिए, अपन करौली में यादव वंश पढ़ चुके हैं। ठीक है, अपन जो यादव वंश पढ़े थे 2 रियासतों में पढ़े थे, करौली का अभी मैं बता रहा हूँ, और एक कहीं जो कौन सी रियासत में पढ़े थे उसका आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना चाहिए। तो करौली में अपन यादव वंश की जादौन शाखा पढ़े थे। ठीक है, तो इस जादौन शाखा की, ठीक है, जादौन शाखा की, जादौन राजवंश तो क्या कह सकते हैं, वंश तो भाई यादव वंश था, उसकी शाखा थी जादौन। लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख लेना कि जो करौली के जादौन राजवंश की कुल देवी है। ठीक है, करौली के जादौनों की कुल देवी है केला देवी माता। ठीक है, ध्यान रखना। अपन जैसलमेर में पढ़े थे भाई एक रियासत में, और ठीक है, लेकिन वहां पर भाटी शाखा थी। ठीक है, जैसलमेर के जो भाटी थे यानी यादव वंश के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यानी भाटी पढ़े थे जैसलमेर में और करौली में जादौन पढ़े थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे कि जो केला देवी माता जी, ठीक है, इनका मंदिर तो करौली में है, लेकिन इनको भगवान श्री कृष्ण की बहन या हनुमान जी की माता जी माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, लिखना चाहो तो आप लिख लेना कि जो केला देवी को भगवान श्री कृष्ण की बहन और हनुमान जी की माता जी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बहन या यानी जो हनुमान जी की माता जी माना जाता है। देखिए, इनके जो भक्तों को, जो इनके भक्तों को लांगुरिया कहते हैं, और इनके द्वारा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पर गीत लिखा हूँ, तो आप लांगुरिया से गीत समझ लेना। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि केला देवी के भक्तों को क्या कहा जाता है, तो लांगुरिया कहा जाता है। और जो ये भक्त होते हैं लांगुरिया, इनके द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है या गाए जाते हैं। इनके जो मेले का थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, ज्यादातर जो लोक देवियां आती है उनके वर्ष में मेले 2 बार लगते हैं। ठीक है, एक आश्विन जो नवरात्र चलते हैं उनमें लगता है, और एक जो मेला लगता है कि जो चैत्र नवरात्र चलते हैं उनमें लगता है। लेकिन इन माता जी का, ये केला देवी माता जी का जो मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को वर्ष में एक ही बार लगता है। ठीक है, चैत्र शुक्ल अष्टमी।
ब्रैकेट में ये भी लिखना है भाई, वर्ष में केवल एक बार। तो इनका मेला वर्ष में केवल एक बार लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी। ठीक है, चैत्र के जो नवरात्र चलते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ कि जो नवरात्र शुक्ल पक्ष में आते हैं, 4 नवरात्र आते हैं, चारों शुक्ल पक्ष में आते हैं। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है, वर्ष में केवल एक बार लगता है। ये हो चुके हैं केला देवी। केला देवी की एक बार वापस अपन बात करते हैं। तो इनका जो मंदिर है करौली के त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, जो जादौन राजवंश की कुल देवी मानी जाती है केला देवी। भगवान श्री कृष्ण की बहनियां हनुमान जी की माताजी माने जाते हैं। इनके जो भक्तों को लांगुरिया कहा जाता है, लांगुरियों के द्वारा या लांगुरिया भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। इनका जो मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, केवल यानी वर्ष में केवल एक बार। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इनके मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी है, यहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। ठीक है, ये बात कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में बात आती है शीतला माता जी की। शीतला माता जी के बारे में भी एक आध जो फैक्ट है ज्यादातर स्टूडेंट जानते हैं, बिना पढ़े भी जान लेते हैं कि इनका मंदिर, मुख्य मंदिर जो है चाकसू में है। ठीक है, चाकसू में इनका जो मुख्य मंदिर है। इनका जो वाहन है जो गदा है। ठीक है भाई, गरीब माता जी थे, फॉर्चूनर नहीं रखते थे, गदा ही रखते थे। एक प्रकार से आज के दौर पे कह सकते तो 800 मान लो। तो इनका जो वाहन है वो है गदा या गदा माना जाता है। माधव सिंह प्रथम के द्वारा इधर जो चाकसू में मंदिर का निर्माण करवाया जाता। इनका जो मुख्य मंदिर है चाकसू में है। माधव सिंह फर्स्ट के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। वाहन इनका है गदा। इनको चेचक की देवी के रूप में पूजा जाता है। एकमात्र माता जी है जो ये जिनकी पूजा की जाती है खंडित मूर्ति के, खंडित रूप में। ठीक है, शीतला माता मंदिर चाकसू में है। माधव सिंह प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। माधव सिंह प्रथम अपन जयपुर के जो राजा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखिए, वाहन इनका जो गदा है, चेचक की देवी कहा जाता है। चेचक जो अपने स्थानीय भाषा में जो उस बीमारी को बोलते हैं माता, छोटी माता, बड़ी माता, इस प्रकार से बीमारी का नाम सब लोग सुने हुए होंगे। आजकल तो शायद होती है, बड़ी माता तो बंदी हो गई है। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए, खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। खंडित मूर्ति के बारे में बता दूं, ऐसा कहा जाता है कि भाई जो मारवाड़ में एक राजा थे, तो राजा के जो बेटा था उसके ये जो चेचक हो जाती है, ये माता निकल जाती है, जो यानी जो शरीर पर जो दाने दाने से जो निकल जाते हैं उसको बोलते हैं माता निकलना या चेचक जो बीमारी। ठीक है, तो उससे उस बीमारी से जो मारवाड़ का जो राजकुमार था उसकी मृत्यु हो जाती है। जो राजा था यानी उस राजकुमार का जो पिता, वो शीतला माता जी की मूर्ति को फेंक देते हैं और जो मूर्ति खंडित हो जाती है। फिर जयपुर वाले जो राजा मूर्ति को लेकर आते हैं और जो चाकसू में स्थापित करवाते हैं। तो खंडित मूर्ति है, तो खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक, ध्यान रखना। उसके बाद में फिर जो माता जी यानी किसी को इन चेचक से नहीं माने देती है भाई, और भाई चेचक वाले जो लोग हैं आस्था के अनुसार इनके भोग लगाते हैं या पूजने जाते हैं, तो चेचक की देवी माना जाता है इनको। ठीक है भाई, ध्यान रखना। जिनके भी चेचक हो जाए तो माता जी को पूज लेना। इसके बाद में एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है शीतला माता के बारे में, वो ध्यान रखना। मेले का मेला इनका लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। देखिए, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो मेला लगता है इसको बाशोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, ठंडे पकवान खाए जाते हैं, ये पहले अपन बात कर चुके हैं। बाशोड़ा कहा जाता है। दूसरे भाई जो सप्तमी को जो खाना वाना बन जाएगा और फिर सुबह उठकर यानी जो अष्टमी को भोग लगा के माता जी को और फिर खाना खाया जाएगा। ध्यान रखना, अलग अलग पकवान बनाते हैं घर पे। यही शायद गाँव में मेला ऐसा है कि इस मेले या इस जो त्योहार पर, जो इस तिथि पर
अलग अलग या ज्यादा वैरायटी में अपने को पकवान मिल जाते हैं, ठीक है। अब आप सब लोग जानते हो क्या क्या बनते हैं तुम्हारे घर पे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनकी जो पुजारी होते हैं वो कुम्हार जाति के होते हैं, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इनके जो पुजारी जो सेवक होते हैं कुम्हार जाति के लोग होते हैं, कुम्हार जो पुजारी होते हैं इनके। ये जो बात हो गई, एकमात्र जो देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी दोग लगा लेती है, इनके प्रणाम कर लेती है माता जी को। वही जो जिनके संतान नहीं हो रही है वो भी इनको पूज लेती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में अपन बात करते हैं ब्रह्माणी माता की, सॉरी ब्राह्मणी माता की। ब्रह्माणी माता की भी करेंगे, पहले बात कर लेते हैं ब्राह्मणी माता की। ब्राह्मणी माता की बात करते हैं तो सोरसेन एक जगह पड़ती है 12 में, तो सोरसेन जो 12 में जगह पड़ती है यहाँ पर इनका मंदिर है, ठीक है। सोरसेन 12 में जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है। ये देखिए एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। माघ शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। आपको नोट इस प्रकार से लिखना है, एकमात्र देवी है, एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। अब मैं बताऊं वापस इनकी जो कहानी। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो सोरसेन में जो यहाँ जहाँ पर जो ये क्षेत्र है सोरसेन वाला, यहाँ पर कोई सेठ आदमी था, एक सेठ परिवार था। वो जो सेठ अपनी पत्नी के साथ, ठीक है, वो अपनी पत्नी के साथ बाहर कोई यात्रा पे निकल जाते हैं और वो अपनी बहू को जिम्मेदारी देकर जाते हैं कि आपको माता जी की पूजा करनी है जब तक हम वापस नहीं लौट जाते हैं। जो भी प्रोसेस है माता जी की पूजा का वो आपको पूरा फॉलो करना है, ठीक है। जो सेठ जो था उसकी जो बहू थी वो एक आध दिन तो पूजा करती है, एक दो दिन पूजा करती है रेगुलर, लेकिन उससे जो भी नियम जो फॉलो नहीं हो रहे थे, जो भी रूल्स थे पूजा के वो फॉलो नहीं कर पा रही थी, उसको परेशानी हो रही थी पूजा करने में। तो वो एक दिन कहती भाई यार क्या पूजा है, और वो पूजा ही नहीं करती है, ठीक है, वो लापरवाही कर देती है पूजा। तो माता जी नाराज हो जाते हैं। माता जी उनके घर से जाने की कोशिश करते, जाने की प्लानिंग कर लेते हैं। और मंदिर जो बना रखे थे जो सेठ जो लोग थे, तो वहां पर जो सेठ वापस आए ही थे उनके घर पर, जो यहाँ पर जो मंदिर था यहाँ पर आए ही थे। इनको लगा कि जो माता जी वे जा रहे हैं, ठीक है, मंदिर से यानी जो पीछे मुड़कर जा रहे हैं। तो जो सेठ जो था वो विनती करता है माता जी से, भाई हम आ चुके हैं, आपको इस प्रकार से नहीं जाना चाहिए, हम माफी मांगते हैं कि आपकी जो पूजा में कोई भी कमी रही है तो आपको इस प्रकार से नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी जो जनश्रुतियां हैं, ऐसी जो कथाएं इनके बारे में एक किंवदंतियां हैं कि माता जी वापस जा रहे थे वैसे की वैसे वहीं पर रुक जाते हैं और वहीं की वहीं रह जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है मंदिर में इनकी पीठ दिखाई देती है डायरेक्ट, अपन जो मंदिर में जाते हैं तभी तो मंदिर की यानी मंदिर में पीठ की पूजा की जाती है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रख लेना, जो कहानी थी मैं वो भी बता दी है। इसके बाद में आगे अपन बात करते, देखो मेले की मैं बात बता दिया, एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, सोरसेन 12 महीने का मंदिर है। अब बात करते हैं छींक माता। देखिए छींक माता इनका जो मंदिर है यानी जो जयपुर में है, ठीक है, जो छींक माता का जो मंदिर है जयपुर में है और माघ शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। ठीक है, छींक माता का मेला जो मंदिर है जयपुर में है और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मेला लगता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं ब्रह्माणी माता, ठीक है। अब आती है ब्रह्माणी माता। तो ब्रह्माणी माता का जो मंदिर है पल्लू हनुमानगढ़ में है।
ये ब्राह्मणी माता थी, ठीक है, ये ब्रह्मणी माता है। इनका जो मंदिर है पल्लू नामक स्थान पर है, पल्लू नामक गांव में है। पल्लू नामक जो गांव है हनुमानगढ़ में है, ठीक है। ब्रह्मणी माता पल्लू नामक स्थान जो बाढ़ में, जो हनुमानगढ़ में है, यहाँ पर इनका मंदिर है। देखिए इनके मंदिर में जो कालिका माता की मूर्ति भी है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इनके जो मंदिर में है, जो ब्राह्मणी माता है पल्लू नामक स्थान हनुमानगढ़ में, इनके मंदिर में कालिका माता की मूर्ति भी है। अब देखिए मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, ये जो मंदिर है यहाँ पर देवी के दोनों स्वरूपों के, जो दोनों रूपों की पूजा की जाती है। अब दो रूप कौन कौन से हैं, एक तो रौद्र रूप और एक सौम्य रूप, ठीक है। देखिए रौद्र और जो सौम्य रूप क्या होता है मैं वो बताने की कोशिश करूं। देखिए जो एक तो वो माता जी होते हैं जिनके पूजा में, जिनके जो भोग में अपन भोग लगाते हैं, उनके जैसे मांस मदिरा चढ़ते हो, जैसे बकरा चढ़ता हो, बलि लगती हो, शराब चढ़ती हो, ठीक है। और एक वो रूप होता है जो सौम्य रूप होता है, जो माता जी का शांत स्वभाव दिखता है, ठीक है, या ठंडा स्वभाव दिखता है। रौद्र रूप में अपन बात कर सकते हैं जैसे कालिका माता, दुर्गा माता, ठीक है। इस प्रकार जो दुर्गा माता का नाम आते हैं, नाम थोड़ा सा हो जाता है कि भाई जो बलि तो लगेगी, दारू भी चढ़ेगी, ठीक है। लेकिन सौम्य रूप एक प्रकार से शालीनता वाला रूप है, जो भोग में इस प्रकार की बलि वगैरह, जो शराब वगैरह नहीं मांगते हो। जैसे अपन बात कर सकते हैं सरस्वती माता जी, ये ब्रह्मणी माता जी है, सौम्य रूप है इनका, ठीक है। लक्ष्मी जी की अपन बात कर सकते हैं, तो ये सौम्य रूप है। और जो रौद्र रूप है कालिका माता है। तो यहाँ पर जो मंदिर ऐसा है, ये यहाँ पर जो माता जी का सौम्य और रौद्र रूप दोनों की पूजा होती है। इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं आई माता की। आई का वैसे शाब्दिक अर्थ भी माता होता है, ठीक है। आई का शाब्दिक अर्थ भी माता होता है। इनके आगे भी यहाँ पर माता लगा हुआ, आई आई या माता माता हो गया एक प्रकार से, ठीक है, ध्यान रखना। आई माता, इनका जो मंदिर है बिलाड़ा में है, ठीक है। इनका जो मंदिर है आई माता का, ये बिलाड़ा में है। बिलाड़ा कहाँ पर है, तो बिलाड़ा जोधपुर में है। बिलाड़ा देखिए मुझे लगता है शायद 2008-9 के आसपास, 9-10, हाँ 9-10 के आसपास जो एक घटना भी घटी थी बिलाड़ा में। एक केस हुआ था, एक जो नर्स थी उसका मर्डर कर दिया गया था। काफी जो कांग्रेस सरकार थी उस समय है, और जो कांग्रेस सरकार काफी चर्चा में रही थी उस केस को लेकर, ठीक है। कर ज्यादा अपना उद्देश्य नहीं है उस केस की यहाँ पर बात करना, बस मैं बिलाड़ा याद दिलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बिलाड़ा जोधपुर में पड़ता है। यहाँ पर जो मंदिर है ये माता का, ठीक है। आई माता के लिए ऐसा अपने को मिलता है पढ़ने को, या उल्लेख मिलता है, ऐसा कहा जाता है रामदेव जी के शिष्या थे, ठीक है। आई माता रामदेव जी की शिष्या थे और सिरवी समाज की कुल देवी है। ठीक है, रामदेव जी के पास कोचिंग लेते आई माता, सिरवी समाज की कुल देवी है। बेलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर है। इन्होंने छुआछूत मिटाने का काम किया था। वैसे अपन रामदेव जी के बारे में पढ़ चुके हैं, उन्होंने भी छुआछूत मिटाने का काम किया था। तो ये भी फिर भाई जो स्टूडेंट वो भी वैसे ही करेंगे, जैसे गुरु होंगे वैसे ही स्टूडेंट होंगे, ठीक। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे कि इनका जो मंदिर है, ठीक है, आई माता का जो मुख्य मंदिर है जो बडेर कहलाता है, और इनका जो अन्य मंदिर है दरगाह कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, आई माता का जो मुख्य मंदिर तो कहलाता है बडेर, और जो अन्य मंदिर कहलाता है दरगाह है।
अब बात आती है बडेर और दरगाह है। तो दरगाह आप सब समझते हो। देखिए आई माता समाज में जो छुआछूत मिटाने का भी काम भी कर रहे थे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का काम कर रहे थे, जैसे इनके गुरु भी कर रहे थे, अपन पढ़ चुके हैं पहले। तो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का काम जब ये कर रहे थे तो फिर दरगाह है, मुस्लिम धर्म से जो आप समझते हो दरगाह, ठीक है। तो दरगाह इनका जो अन्य मंदिर दरगाह कहलाता है, मुख्य मंदिर बडेर कहलाता है, तो ध्यान रखना। देखिए अब जो फैक्ट इंपॉर्टेंट जो आ रहा है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आता है और लोग समझ नहीं पाते भाई जो बात क्या है, केसर क्या है, किस प्रकार से टपकती है। ऐसा कहा जाता है कि आई माता के मंदिर से जो दीपक, मंदिर में जो दीपक जलता है, जो बिलाड़ा में, यहां पर दीपक से केसर टपकती है, ठीक है। कहां पे लिखे, ये समझने की कोशिश करना होगा थोड़ी सी, ठीक है। आई माता का जो मंदिर है बिलाड़ा में, बिलाड़ा वाला जो मंदिर है मुख्य मंदिर है, यहां पर जो दीपक जलता है, ऐसा कहा जाता है इस दीपक से केसर टपकती है। अब केसर किस प्रकार से टपकती है वो भी मैं बताऊं। देखिए ऐसा कहा जाता है जो मंदिर है, मंदिर में जहां पर जो दीपक जलता है, जो ज्योत जलती है, उस मंदिर के ऊपर आज भी आप करके देख लेना कोशिश कि एक दीपक आप जलाते हो, ठीक है। ये दीपक मान लो जल रहा है। अब ये दीपक जल रहा है तो धीरे धीरे 10-5 दिन होंगे, 10-20 दिन होगा, 1 महीना होगा, 1 साल होगा, तो यहाँ पर ऊपर कुछ भी होगा, जो छत होगी, चाहे आप तो छपरा बोलते हैं छान को, घास फूस वाली जो छत होती है उसको छान या छपरा बोलते हैं अपने स्थानीय भाषा में, वो भी काली हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। छत हो चाहे कुछ भी हो, घास फूस की छत हो चाहे कंस्ट्रक्शन करवाया हुआ जो कंक्रीट जो सीमेंट की छत हो, कोई भी कुछ भी हो, ऊपर दीपक के ऊपर काला हो जाता है, ठीक है। आप जला के देख लेना। लेकिन ऐसा कहा जाता है आई माता के जो मंदिर में जो दीपक के ऊपर वाला जो भी क्षेत्र है वो काला नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो भाई दीपक काला यानी दीपक से ऊपर छत यानी काला नहीं हो रहा है, तो इनके जो भक्तों की जो जनता का जो मानना है कि भाई इनका जो दीपक इस प्रकार से जलता है कि केसर टपक रहा हो या केसर टपक रही हो, यानी काला नहीं होता ऊपर से, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए केसर हकीकत में जो केसर होती है आप सब लोग जानते हो या अपन सब लोग जानते हैं, वैसी केसर टपकने लग जाए तो यहाँ पर जो पुजारी होते हैं कट्टे भरने लग जाए और कट्टे भर के मार्केट में बेचने लग जाए और तुरंत ही पैसे वाले बन जाए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो दीपक है इसका जो काला है, जो हर जगह पर जो काला होता है, लेकिन इस मंदिर में ये काला नहीं होता ऊपर से, ठीक है। तो ये केसर टपकना इसको कहा जाता है। बात आती है सच्ची आई माता, ओसिया जोधपुर में इनका मंदिर है सच्ची आई माता का। ओसिया जो जोधपुर में पड़ता है, यहाँ पर इनका मंदिर है, ठीक है, ध्यान रखना। इनके बारे में ज्यादा फैक्ट है नहीं। एक फैक्ट और ध्यान रख लेना, ओसवालों की कुल देवी है। ओसवाल जो आप साबुन से कपड़े धोते हो, कभी कभी नहाने वाला साबुन जब भीग जाता है आपका, कभी कभी आप उससे फिर नहा भी लेते हो। बचपन में तो सब नहाए होंगे उस साबुन से। ओसवाल का जो साबुन आता है उसको सब लोग जानते हो। तो ओसवालों की कुल देवी है सच्ची आई माता, और इनका जो मंदिर है वो है ओसिया जोधपुर में, ठीक है। ये फैक्ट है सच्ची आई माता के बारे में। अब एक जो देवी और पढ़ लेते हैं, लटियाल माता, ठीक है। फिर और जो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, तो लटियाल माता भी आप पढ़ लो, इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। वैसे अपने जो लोग देवियां हैं, फलोदी जोधपुर में लटियाल माता का मंदिर है।
अब आपकी इच्छा पर है, ब्रैकेट में जोधपुर लिखना चाहो या नहीं लिखना चाहते हो, क्योंकि फलोदी अलग से डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो नहीं भी लिख सकते हो, छोड़ सकते हो ब्रैकेट को। अब फलोदी है, ब्रैकेट की आपकी मेहनत हट गई है। तो लटियाल माता का जो मंदिर है फलोदी में है। इसके बाद में बात करते हैं इनकी जो एक कुल देवी है, एक कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। कल्ला से आपको याद आ जाना चाहिए बीडी कल्ला, ठीक है, हाल ही में चर्चा में थे काफी, कांग्रेस के जो मंत्री रहे हैं कांग्रेस में, ठीक है, राजस्थान कांग्रेस में बीडी कल्ला। तो कल्ला ब्राह्मणों की जो कुल देवी है लटियाल माता। इनका जो अन्य नाम है वो थोड़ा ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनका जो अन्य नाम है खेजड़ बेरी राई भवानी। लटियाल माता फलोदी में मंदिर है, कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है, खेजड़ बेरी राई भवानी के नाम से इनको जाना जाता है। ये बात हो चुकी कंप्लीट, और आज की क्लास भी अपनी जो कंप्लीट मान सकते हैं, ये यहीं पे समाप्त कर लेते हैं आज की क्लास को। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये जो लोक देवियाँ जो बन पड़े हैं उनका रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट क्लास में अपनी जो लोक देवियाँ कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादातर लोक देवियाँ अब जो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे तो उनके जो नाम और जो मंदिर पढ़ेंगे, ज़्यादा उनके फैक्ट है नहीं। आई माता के बारे में वापस अपन बात करते हैं। तो आई माता का जो मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में है, जो सिरवी समाज की कुल देवी मानी जाती है आई माता। देखिए इन ये जो रामदेव जी के शिष्य थे, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए प्रयास किया था और छुआछूत मिटाने का प्रयास किया था। देखिए जो इनके जो मंदिर होते हैं, यानी मुख्य मंदिर को बडेर कहा जाता है और अन्य मंदिर को दरगाह कहा जाता है। इनके जो मंदिर, जो बिलाड़ा वाला जो मंदिर है वहां पर, या उस मंदिर के लिए ऐसा कहा जाता है, इस मंदिर में इनके दीपक से केसर टपकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।